एवरीवन, माय नेम इज दीपाली रघुवंशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संविधान गुरुकुल। हम जानते हैं मध्य प्रदेश में 7500 पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। काफ़ी समय के बाद इतनी वैकेंसी आई हुई है, तो आप इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करें। बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे 20 क्वेश्चन। आगे हम क्वेश्चंस का डेली टाइम क्वेश्चंस बढ़ाते जाएंगे। अभी हम 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस में काफ़ी बार पूछे गए। ठीक है, आपको क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये स्थित है बुरहानपुर जिले में। बुरहानपुर जिला किस नदी के किनारे है? तो ये है तापी नदी के किनारे। ठीक है, अगला है धार मांडू जो धार में स्थित है। इसमें कितनी चीजें हैं आप जान लीजिए। कुछ किले हैं, कौन कौन से? इसमें जहाज महल स्थित है, अशरफी महल स्थित है, उसके बाद रूपमती महल स्थित है और रेवा कुंड स्थित है। और भी ज्यादा चीजें स्थित है। ज्यादा बार जो पूछी गई है, ये 4 चीजें पूछी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र बना है? मतलब जितने भी विदेशी लोग आते हैं वो मध्य प्रदेश के किस जगह पर ज़्यादा उसको मानते हैं या वो ज़्यादा घूमने आते हैं? तो ये सांची है। सांची कहाँ पर है? ये रायसेन जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो मंदिर छतरपुर जिले में स्थित है। इसमें 84 मंदिर है बेटा। 1986 में इसको हम जानते हैं यूनेस्को में शामिल किया गया था। सबसे फेमस मंदिर जो इसका है वो कंडरिया महादेव मंदिर है, जिसे शासक विद्याधर ने बनाया था और ये चंदेल वंश के शासक थे। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा खजुराहो का फेमस मंदिर कंडरिया महादेव मंदिर है। इसे 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया था और चंदेल वंश के शासक विद्याधर ने इसे निर्माण करवाया था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल जो दैनिक वायु से जुड़ा हुआ है, यह है खजुराहो। जिब्राल्टर ऑफ इंडिया हम किसे कहते हैं बेटा? ग्वालियर। किसे कहते हैं हम? ग्वालियर को। हम जानते हैं भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में कितनी ज्योतिर्लिंग पाई जाती हैं? तो ये जो ज्योतिर्लिंग पाई जाती है आप जानते हैं, उज्जैन में एक और ओमकारेश्वर में। ठीक है, होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन भी मध्य प्रदेश पुलिस में पिछली बार ही पूछा गया था। तो ये सफेद संगमरमर की बनी प्रथम इमारत के कारण होशंग शाह का मकबरा प्रसिद्ध है। शिवपुरी में किस वंश के 2 व्यक्तियों की समाधि स्थित है? तो ये सिंधिया वंश की समाधियां स्थित है। माई का मंदिर कहाँ पर है बेटा? माई का मंदिर अमरकंटक के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं जब हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ते हैं तो नर्मदा नदी का उद्गम भी कहाँ से हुआ है बेटा? तो ये भी कहाँ से हुआ है? ये भी कहाँ से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि प्रेजेंट में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है। अगला आता है, मध्य प्रदेश में भारत का एकमात्र स्थान जहां संयुक्त शिवलिंग विराजमान है, तो ये ओमकारेश्वर है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे आदिनाथ जी की मूर्ति है और ये एक जैन तीर्थ स्थल है। प्रथम जो तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव, उन्हीं को हम आदिनाथ भी कहते हैं। ठीक है बेटा, 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन हुआ। उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, जहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला क्षेत्र होता है, ये कौन सा है बेटा? सोहागपुर। कौन सा क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र? ये कौन सा है? सोहागपुर। मलाज खंड की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण, आप जानते हैं कि मलाज खंड में तांबा बहुत ज्यादा फेमस है। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है बेटा? यूरेनियम मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम मिलता है शहडोल में। ठीक है, बरगी परियोजना किस जिले में स्थित है? ये जबलपुर जिले में स्थित है। माधव अभ्यारण्य किस जिले में? शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करता है? आर्टिकल 14। और आप बताएंगे अस्पृश्यता का अंत संविधान की किस आर्टिकल में दिया हुआ है? नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? तो ये 6 श्रेणियां हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप मुझे बताएंगे किन किन श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? सबसे पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था। स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिया जाता है और ये हमेशा 10 दिसंबर को दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे हम और क्वेश्चंस 50-100 क्वेश्चंस की हम मैराथन रखेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट अभी 20 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप इसे रीड कर लें। और थैंक यू सो मच। और आगे की जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए।